हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोसोम्स। आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के एक ऐसे फंक्शन के बारे में, या कहे जाए कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन के ये अंतर्गत आने वाले एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। स्पेशली ये टॉपिक जो आज का है वो फीमेल्स के लिए है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं ओव्यूलेशन की। ओव्यूलेशन बहुत बड़ा टॉपिक है या बहुत छोटा, हमेशा कंफ्यूजन होता है कि ओव्यूलेशन क्या है। सिर्फ हम इतना जानते हैं कि ओव्यूलेशन मतलब एग का रिलीज़ होना, पर ये पूरी प्रोसीजर होती कैसे है, कब होती है और इसके होने का क्या बेनिफिट है, नहीं होने पे क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, मतलब हम इसको ब्रेक डाउन करके पढ़ेंगे जिससे आपकी क्यूरियोसिटी भी बनी रहे और इसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको मिलती रहे। कि मेनली तो ये है कि इतना मैटर क्यों करता है और ये क्यों ज़रूरी है। तो चलिए समझते हैं ओव्यूलेशन को। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ओव्यूलेशन है क्या। तो ओव्यूलेशन मेंस्ट्रुअल साइकिल का, जो फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है यानी मेंसेस होते हैं, पीरियड्स होते हैं, उसी के दौरान ही एक प्रोसीजर होती है जिससे उनके पीरियड्स आते हैं। एक्चुअली जब फीमेल के बॉडी में जो ओवरी होती हैं वो एग रिलीज़ करती है, और जब यह एग रिलीज़ होकर यानी ओवरी से रिलीज़ होकर जब यह जो फैलोपियन ट्यूब होती है वहाँ पहुँच जाता है, तब इस प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। अब ये ओव्यूलेशन जो होता है उसका मेन जो मोटो होता है या कहे कि उद्देश्य होता है उसका, वो होता है कि उस ओवम को, यानी जो फीमेल बॉडी ने रिलीज़ किया है, उस ओवम को फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म की रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, अब ये जो ओवम होता है, तो क्या ओवरी दोनों ओवरी एक साथ रिलीज़ करती हैं या अलग अलग टाइम पे रिलीज़ करती हैं या एक ही ओवरी करती हैं। तो ये पूरा जो प्रोसीजर होता है ना कि कौन सी ओवरी रिलीज़ करेगी, तो ये ऐसा होता है कि जिस ओवरी की पोटेंशियल ज़्यादा है, जिसने एग अच्छे से फॉर्म कर लिया है, वही ओवरी रिलीज़ करती है। दोनों ओवरी कभी भी एक साथ रिलीज़ नहीं करती। कुछ रेयर कंडीशंस ही ऐसे होते हैं जब फीमेल बॉडी की दोनों ओवरी एग को रिलीज़ कर लेती हैं। ओवुलेशन जो होता है वो मेनली फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के लिए होता है, और इनमें सबसे ज़्यादा जो है वो हार्मोन्स होते हैं जो कि काम करते हैं और प्रिपेयर करते हैं बॉडी को प्रेगनेंसी के लिए। अब हम इसे समझते हैं कि ओवरी एक वॉल टाइप है जिसमें बहुत सारे इमेच्योर एग्स बने होते हैं। यानी कि जब फीमेल बर्थ लेती है ना, तभी से उसकी बॉडी में जो एग है वो बनते हैं। और हर साइकिल के, मतलब जब वो मैच्योर होती है, जब उसके सेकेंडरी हार्मोन यानी जो हार्मोन है वो रिलीज़ होना शुरू करते हैं, तब वो एग भी मैच्योर होते हैं। और ये मैच्योर एग होकर एक सर्टेन स्टेज पर आकर रिलीज़ होना शुरू करते हैं, उसे ही हम ओव्यूलेशन कहते हैं। अब जब ये जो एग है वो रिलीज़ होंगे और फैलोपियन ट्यूब में जाएंगे, तो वो फर्टिलाइजेशन के लिए वेट करते हैं स्पर्म का। अभी यदि वहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो गई, यानी कि उसे स्पर्म मिल गया ओवम को, तो वो क्या होगा, फर्टिलाइज होकर एम्ब्रियो बनाएगा। और यदि नहीं होता तो वो कुछ टाइम में, जो उसका वेटिंग टाइम है, उसके बाद वो रप्चर हो जाता है और वही पीरियड्स के फॉर्म में, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकलता है। अब हम ये बात करते हैं कि जो ओव्यूलेशन है वो होता कैसे है। तो ओव्यूलेशन जो होता है वो जो मेंसेस होता है या पीरियड का जो साइकिल होता है, हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, उसका मिड का प्रोसेस है, मतलब मिड वे है। यानी कि ऐसा कि वो बीच की प्रोसीजर है, उसके पहले और उसके बाद का प्रोसीजर को अलग चीज़ होती है। ओव्यूलेशन उसके बीच में होता है। जैसे किसी भी हम एक स्टैंडर्ड लेते हैं कि 28 डेज़ का साइकिल होता है फीमेल्स का, तो जो ओव्यूलेशन है वो 14 डे को होगा। अच्छा, अब ये डे काउंटिंग हमेशा कन्फ्यूजन वाली होती है कि 28 डे कैसे। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपका पीरियड फर्स्ट डेट को आता है तो वो आपका फर्स्ट डे ही काउंट होगा, उसी से ऐसे 28 डेज काउंट होते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग जो 14th डे आता है उसी पर जो ओव्यूलेशन है वो शुरू होता है। अब पर ये बात होती है कि हर किसी का 28 डेज़ का नहीं होता है, किसी का 21 का होता है, किसी का अलग अलग होता है। तो जो एक वेरिएबल स्टैंडर्ड माना जाता है और 21 से 35 डेज़ का कंसिडर किया जाता है, और इसी के बीच में जो ओवुलेशन है आप उस टाइम से काउंट कर सकते हैं कि जो आपका मिड होगा, यदि 21 डेज़ है तो आपका 10th डे या 11th डे ओवुलेशन होता है। तो ये जो ओवुलेशन है वो पर्सन टू पर्सन अलग अलग होता है। अच्छा, ये भी ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट 14 डे पर या एग्जैक्ट मिड में भी हो। कभी कभी कुछ कुछ फीमेल्स के जो हार्मोन्स होते हैं
वो पहले मैच्योर कर देते हैं ओवम को, तो वो जल्दी हो जाता है। तो यदि ओवुलेशन की हम मेनली डेट माने तो 8th डे से लगा के जो 14th डे होता है उसके बीच ओवुलेशन होता है। जो ओवुलेशन होता है ना, वो ल्यूटोजेनिक हार्मोन्स से ट्रिगर होता है, मतलब उसके रिलीज़ होने के कारण, यानी उसके ट्रिगर होने के कारण जो एग है वो रिलीज़ होता है। अब जो एग है वो 24 आवर्स से 12 आवर्स तक ही रहता है, मतलब जो उसकी टाइमिंग होती है वो 24 आवर्स से 12 आवर्स यानी 12 से 24 घंटे के बीच ही होता है। अब यदि इसी बीच में उसे जो स्पर्म है वो मिल जाता है तो फर्टिलाइज हो जाता है। पर वहीं जो स्पर्म होता है ना, उसकी जो सर्वाइवल होता है फीमेल बॉडी के अंदर, या कहें कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, वो 5 डेज होता है। तो यानी कि यदि पहले ओवुलेशन के पहले या ओवुलेशन के एक दिन बाद तक भी यदि स्पर्म फीमेल बॉडी में गया है तो वो कहीं ना कहीं फर्टिलाइजेशन कर लेगा। और इसके जो पीछे है, यानी कि हम इसकी पूरी बायोलॉजी समझे तो यही है कि जब ये सारा जो प्रोग्राम है, या कहे कि ये जो सिस्टम है, वो हार्मोन्स का ही होता है। अब ये बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि यदि 24 घंटे ही रहता है और 14 डे पर ही ओवुलेशन होता है तो 14 डेज में पीरियड क्यों नहीं आते। तो इस चीज़ को भी हम आगे अब डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसा पूरा जो पीरियड का साइकिल है वो अलग अलग फेज़ में होता है। अब जो हमने बात की ना कि ओवुलेशन होता है, तो ओवुलेशन का जो कहे कि होने की प्रोसीजर है ना, वो हार्मोन्स के बहुत अच्छे कोऑर्डिनेशन के थ्रू होता है, जिसमें हमारा ब्रेन की ग्लैंड्स यानी पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है, ओवरी होती है, और ऐसी बहुत सारी जो ग्लैंड्स होती हैं वो मिलकर हार्मोन रिलीज़ करती है, और उनके कोऑर्डिनेशन से, उन हार्मोन्स के कोऑर्डिनेशन से हमारा जो होता है ओवुलेशन होता है, यानी फीमेल में ओवुलेशन होता है। अब आती है एक स्टेज जिसे हम कहते हैं फॉलिक्यूलर फेज, यानी कि प्री ओवुलेशन, ओवुलेशन के पहले की जो प्रोसीजर होती है उसकी बात कर रहे हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, फॉलिक्यूलर फेज। अब ये जब आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू होता है ना, तब ये शुरू हो जाती है, मतलब उस टाइम से मेंस्ट्रुएशन साइकिल, यानी कि आपके 4th 5th डे की बात कर सकते हैं, या 2nd 3rd डे की भी आप बात कर सकते हैं कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हुआ है। अब ये जो होता है, इसमें जो हमारे हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है उससे गोनोडोट्रोपिन हार्मोन जो होता है वो रिलीज़ होता है, और उसके ही सिग्नल से जो फॉलिकल्स हैं, मतलब वो सिग्नल जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड तक जाते हैं, और वो सिग्नल जाते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को, और वही फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फिर ओवरीज को इंडिकेशन देती है कि आप एग बनाना यानी फॉलिकल्स बनाना शुरू करो। अब वो फॉलिकल्स धीरे 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 जो है फॉलिकल्स वो इमेच्योर होते हैं, और वो धीरे धीरे फॉलिकल्स जो होते हैं, मतलब बहुत सारे होते हैं, उनमें से कोई एक, जैसे हमने oogenesis की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं ना कि जो 3 होलर बॉडीज़ बनती है और एक ही ओवम बनता है, तो वो प्रोसीजर फिर ओवरी के अंदर चलने शुरू कर देती है। अच्छा, पर ये पूरे मंथ में एक ही बार होती है, मेल्स के जैसे नहीं है कि उनका पर डे के हिसाब से चलती है। फीमेल में ये प्रोसीजर मंथली होती है। अब जो एक फॉलिकल होगा वो डोमिनेट करेगा, या कहे कि ऐसा कह सकते हैं कि वो, मतलब जो ओवुलेशन वाले शो का वो हीरो है, तो वो, या कहे कि मेन लीड है या स्टार है, तो वही करता है और बाकी सबको फैड कर देता है, मतलब एक डोमिनेट करेगा, बाकी सबको रिसीव की तरह ट्रीट करता है, तो जिससे वो जो डोमिनेंट फॉलिकल है वो ग्रो करता है, और उससे जो एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होता है, जिससे यूटेरिन लाइन जो होती है, जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, वो प्रिपेयर होती है। अब वो प्रिपेयर इसलिए होती है ताकि जो प्रेगनेंसी हो तो वो जो बेबी को अटैच करने में हेल्प करे। अब जो ओवुलेशन हमने बात की कि वो ट्रिगर कैसे होता है, जैसे एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है, उससे सिग्नल हेल्प हाइपोथैलेमस को जाता है, और हाइपोथैलेमस बोलता है कि हाँ ठीक है, अभी बॉडी रेडी हो गई है। तो जब ल्यूटोजेनिक हार्मोन है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू सर्ज होता है, मतलब रिलीज होता है, और 4 से 36 आवर्स के बीच में ये जो मैच्योर फॉलिकल है वो जाकर रिलीज होता है, मतलब ओवरी से रिलीज होकर फेलोपियन ट्यूब पे जाता है। इसी प्रोसीजर को हम ओवुलेशन स्टेज कहते हैं। अच्छा, तो जो पहले की स्टेज थी वो कब से थी कि जब हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल ख़त्म हुआ, मतलब ख़त्म जैसे ही होता है 4th डे से वो स्टार्ट हो जाती है हमारी कौन सी, फॉलिकुलर स्टेज। अब ये थी ओवुलेशन स्टेज, यानी कि जो हमारे ओवुलेशन फॉर्म हुआ है। अब आती है ल्यूटिल फेज, या कहे कि पोस्ट ओवुलेशन। अच्छा, जब यही बात थी ना कि पीरियड फिर 14 डेज में क्यों नहीं आते, तो इसमें ही हम पूरा समझेंगे इस स्टेज में। जब एग रिलीज़ हो जाता है ना, तो फॉलिकल का ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि वो जो
कार्पस ल्यूटियम वाला जो स्ट्रक्चर है वो सीक्रेट करना शुरू कर देता है प्रोजेस्टेरॉन को। और प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो जो यूट्रिन लाइन है, जिसको हमने कहा था एंड्रोमेट्रियम लाइन, उसकी थिकनेस को बनाए रखती है, ताकि यदि इम्प्लांट होता है या फर्टिलाइजेशन होता है तो वो क्या करेगा, उसको प्रोटेक्ट करेगा, उसको सेफ रखेगा। और नहीं हो पा रहा है, मतलब जो डेज है उसके बीच में वो नहीं हो पा रहा है, तो जो कार्पियस ल्यूटियम है वो ब्रेक डाउन होती है, और ब्रेक डाउन होती है तो ही हमारा जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो स्टार्ट होता है। अच्छा, अब इसकी जो ब्रेक डाउन होने की जो प्रोसीजर होती है, या जो मतलब जो यूट्रिन लाइन का ब्रेक डाउन होने का जो प्रोसीजर होता है, उसके बाद ही एग रप्चर होना शुरू करता है। तो ये लेता है टाइम 8 to 10 डेज़ का, या 10 से 12 डेज़ का। जैसे हमने बात की ना कि किसी का 21 डेज़ का साइकिल होता है, तो ऐसे ये वेरी करता है अलग अलग पर्सन पर। और मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो हमारा साइकिल है वो फिर से स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, अब अभी तक हमने बात करी कि ये इसमें ओव्यूलेशन क्या है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या है। अब हम बात करते हैं कि ओव्यूलेशन के सिम्टम्स या साइन क्या होते हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि हमारी बॉडी ओवुलेट कर रही है नहीं। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं कि हर एक फीमेल को ओवुलेशन के साइन नहीं पता चलते। यदि आप बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं तो पता चलेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर होते हैं उसी टाइम, क्योंकि हार्मोन्स का सर्ज होता है, हार्मोन रिलीज होते हैं, बॉडी में चेंज बिल्कुल होते हैं। पर हमेशा ऐसा नहीं है कि जो आपकी बॉडी में जो सिम्टम्स है वो सबको दिखाई दे। तो सबसे पहले तो एक हम जो बोलते हैं कि जो हमारा सर्विकल म्यूकस होता है वो चेंज हो जाता है। ओवुलेशन के टाइम जो म्यूकस होता है वो क्लियर, स्ट्रेची या स्लिपरी टाइप होता है। आपने कभी देखा हो कि एग वाइट जो होता है, एग वाइट जो रॉ एग वाइट होता है उसकी तरह दिखाई देता है। अच्छा, वो बनता क्यों है? ताकि जो स्पर्म है उसको वो ट्रेवल करने में हेल्प कर सके। सीधी सी बात है कि फीमेल्स वाइट डिस्चार्ज जो कि नॉर्मली फीमेल्स में पीरियड्स के पहले होता है, तो वो ओवुलेशन के कारण भी जो मिड पीरियड्स के बीच में, यानी हमारे जो साइकिल के बीच में आता है, तो वो ओवुलेशन का ही साइन होता है उसका, कि ओवुलेशन हो रहा है उसके लिए। पर ये जो वाइट डिस्चार्ज होता है वो पीरियड वाले डिस्चार्ज से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। देन ओवुलेशन के टाइम हमारी बॉडी का जो तापमान होता है वो कुछ फ़ारेनहाइट जो होता है वो बढ़ जाता है, पर ये इतना ज़्यादा ऐसे डिटेक्टेबल नहीं होता कि हाँ आप डिटेक्ट कर पाओ। पर हाँ, मतलब उस टाइम कहा जाता है। दूसरा, मसल पेन होना, या फिर माइल्ड थोड़े से क्रैम्प जैसा लगना, या ट्विचिंग टाइप होना, ऐसा कुछ लगता है कि एब्डोमिनल में पेन हो रहा है, तो उसे हम मिडिल पेन भी कहते हैं। जो हमारे एब्डोमिनल में ऐसे क्रैम्प टाइप जो आता है, पर एकदम क्रैम्प नहीं होता, वो थोड़ा सा जैसे मसल स्ट्रेच हो जाती है उस तरह से होता है। तो ये थोड़ा से पीरियड के क्रैम्प से अलग होता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि जो हमारे सेंस होते हैं, या हमारे सेंस जो होंगे वो थोड़े से बढ़ जाते हैं। यानी कि जब हार्मोन शिफ्ट होता है, एनर्जी बूस्ट होती है, तो फिर हमारी जो रिप्रोडक्शन करने की या फर्टिलाइजेशन करने की जो मूड होता है वो भी बहुत ज़्यादा बनता है, और उसकी थ्रू हमारी जो डिज़ायर होती है, सेक्सुअल डिज़ायर होती है, वो भी बढ़ जाती है उस टाइम पे, क्योंकि वो हार्मोन्स का जो रिलीजेशन होता है उसके कारण जो हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं, वो भी एक इसका भी सिम्टम है। यदि ऐसा है कि जो फीमेल्स कंसीव करने के लिए ट्राई करती है तो वो ओवुलेशन को ट्रैक भी कर सकती है। साथ ही कुछ ओवुलेशन टेस्ट किट्स भी आते हैं, जिससे जो है ओवुलेशन के बारे में पता होता है। पर ये एकदम पूरे 100% श्योर नहीं है, क्योंकि ओवुलेशन के पहले भी जो हार्मोन रिलीज़ करते हैं वो भी डिटेक्ट हो जाते हैं उस किट में। अब हमने बात की थी कि ओवुलेशन इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो ओवुलेशन बिल्कुल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये बायोलॉजिकल एक प्रोसेस है का एक बहुत बड़ा पार्ट है, जिसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। यदि ओवुलेशन जैसी चीज़ नहीं होगी फीमेल की बॉडी में, तो वो फीमेल कंसीव नहीं कर पाएगी, और जब ओवुलेशन नहीं होगा तो इंटरकोर्स नहीं होगा, और ना ही कोई भी रिप्रोडक्टिव जो प्रोसीजर है वो हो पाएगी। अब यदि ये फीमेल में ओवुलेशन नहीं होता तो फिर वो क्या करेंगी? तो अब तो बहुत सारी प्रोसीजर है, जैसे आईवीएफ हो गया, या फिर ओवम डोनर्स भी होती हैं। तो ऐसी चीज़ें भी आजकल यूज़ की जाती है, जो फीमेल जिनके पास ओवुलेशन की प्रॉब्लम होती है। अच्छा, अब यदि जिन्हें फैमिली प्लानिंग नहीं करनी है या प्रेगनेंसी अवॉइड करनी है, तो ये जो ओवुलेशन वाला टाइम है उसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसीजर ना करें, ताकि जो प्रेगनेंसी के चांस है या अनवांटेड प्रेगनेंसी है वो आपको नहीं है।
इसके अलावा भी कुछ कुछ लोगों में ये इरेगुलर भी होता है ओव्यूलेशन। उसका कारण होता है पीसीओएस या फिर थायराइड का इम्बैलेंस होना, या फिर जो नॉर्मल हेल्थ है उसमें भी दिक्कत हो सकती है, या फिर आप कोई मेडिकेशन ऐसा ले रहे हो एंटीबायोटिक्स वगैरह जिसकी वजह से भी। और सबसे बड़ा मेन रीज़न होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस के कारण भी ये होता है। अब एक फन फैक्ट मैं आपको बता देती हूँ कि ओवुलेशन हमेशा प्रिडिक्टेबल नहीं होता है। ये कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे हमने पहले भी बात की। तो ओवुलेशन एक प्रोसीजर है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्या इसका बेनिफिट है, ये कौन से फेज से होकर निकलती है, इन सब के बारे में हमने जाना। आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहा होगा, यूज़फुल रहा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही आपको ऐसी और कोई इन्फॉर्मेशन जाननी हो जो कि ओवुलेशन से रिलेटेड हो या कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट पे मेंशन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।